नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीसी स्टडीज़ में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक में आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि सी लैंग्वेज होती क्या है और सी लैंग्वेज को किस लिए किया जाता है और सी लैंग्वेज कहाँ से कैसे स्टार्टअप हुई थी। ठीक है, इसमें बात जो है वो बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, जैसे कि सी लैंग्वेज जो है वो आप लोग जैसे जानते हो कि आप लोग को समझने के लिए कौन सी लैंग्वेज जरूरत पड़ती है। आप लोग नॉर्मली हिंदी बात करते हो, जो बच्चे हिंदी समझ पाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे कि इंडिया के लोग कौन है, हिंदी समझ पाते हैं, तो हिंदी उनके लिए आसान लैंग्वेज है। ठीक है, जिससे वो जो है आराम से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है जो कि मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, एकदम अलग होती है। उसको जो है मतलब बनाया तो एक तरीके से बोला जाए कि इंसानों ने बनाया, लेकिन कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज अलग से जो है वो मतलब उसकी अलग लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। आप जानते हो 0 और 1 की लैंग्वेज में होता है। ठीक है, हर एक बात को। लेकिन यहाँ पे अब जो वर्ड है 0 और 1 इस तरीके का कोड होता है, तो हर जो है हम लोग जैसे मतलब जो भी हम लोग प्रोग्रामर हैं तो हम लोग जो है 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी और हिस्ट्री उसके फीचर्स रहेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताती हूँ, आगे मैं बता रही थी आपको कि जो सी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप जानते हो कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। ठीक है, 0 और 1 की बस बात को समझता है। अब क्या बात हुई है, आप जानते हो सी लैंग्वेज कौन कौन समझ सकता है। सी लैंग्वेज वो लोग समझ सकते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जिन्होंने स्टडी की है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, जो स्टडी की है। जो लोग कुछ भी नया ऐप हो गया या नया समथिंग कुछ भी हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको बनाते हैं, तो वो लोग उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे कि अब हम पढ़ाई कर रहे हैं इसके रिलेटेड, ठीक है, हम लोग को लैंग्वेज पता रहेगा कि हाँ इसका मतलब क्या है, ये हम डालेंगे इनपुट तो इस तरीके का आउटपुट निकल के आ रहा है, तो ये कैसे कैसे वर्क हो रहा है। अब आप जानते हो कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल आप लोग यहाँ बनाते हो। ठीक है, ये आपका जो है जो भी है आपका मतलब आप सॉफ्टवेयर कोई सा भी देख लो, सबको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामर बनाता है जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो हम लोग उसे चला पाते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अब आप बताओ, आप लोग कंप्यूटर पे अपना पेंट चला रहे हो या फिर एक्सेल चला रहे हो या वर्डपैड चला रहे हो। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल हो, कोई बंदा चला लेगा, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी चला लेगा, स्टूडेंट हो कोई भी चला लेगा स्कूल का। ठीक है, चाहे उसे आता हो चाहे नहीं आता हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट यहाँ बात होती है कि प्रोग्रामर जो है उसके अंदर की बात को जान सकता है, उसके अंदर और क्या क्या हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उस चीज को कौन इंप्लीमेंट करता है, वो प्रोग्रामर होता है। ठीक है, जिसने इससे रिलेटेड स्टडी कर रखी होती है। अब यहाँ पे जो है मैं सी लैंग्वेज बताती हूँ। सी से स्ट्रक्चर्ड रिलेटिवली लो लेवल पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये लो लेवल, पहले होता है रिलेटिवली लो लेवल, इसके 3 पॉइंट्स है। से स्ट्रक्चर होता है, रिलेटिवली लो लेवल और पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। ठीक है, इसके फीचर्स होते हैं वो मैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं जो है इंट्रो। ठीक है, सिंपल, पोर्टेबल, मिड लेवल, स्ट्रक्चर्ड, रिच लाइब्रेरी, एक्सटेंसिबल और रिकर्जन, पॉइंटर्स, फास्टर, मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या है, उसके सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं। तो यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, इन फीचर्स को मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताती हूँ कि क्या क्या है इनमें। पहले हम हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर फीचर्स की बात करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T, मतलब अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ठीक है, लोकेटेड इन USA। फाउंडर ऑफ द सी इज डेनिस रिची। ठीक है, जिन्होंने फाउंड किया था क्या, सी लैंग्वेज को। और सी में बता दो, सी एक बेसिक लैंग्वेज है। सी एक बोले कि एक बेसिक लैंग्वेज है जिसे आप लोग सीखने के बाद कोई सी भी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो। देखो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आराम से सीखने की। चाहो तो जो बच्चा प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है वो पाइथन, जावा डायरेक्टली सीख सकता है, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, उसको बहुत सी चीजें वहां पे जानी पड़ेंगी, बहुत सी चीजों का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा जिसके थ्रू वो समझ नहीं पाएगा, उसको बहुत दिक्कत आती है, मतलब वो एक तरीके से परफेक्ट नहीं होगा उस चीज में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा बच्चा है जो अभी नर्सरी में अभी एडमिशन लिया है, तो अगर वो नर्सरी से स्टडी करना स्टार्टअप करता है तो उसको ABCD 1 to 100 काउंटिंग आएगी, तभी तो वो अपने जो है नंबर्स को आगे मतलब जो है उसके मल्टीप्लीकेशन जो एडिशन होता है उसको आराम से कर पाएगा फर्स्ट क्लास में जाके। ठीक है, जब तक उसको बेसिक नहीं आएगा तो वो क्या कर सकता है आगे जाके। उसी तरीके से यही चीज है, अगर मैं आपको डायरेक्टली जो है मतलब लैंग्वेज जो है जावा वो पाइथन बताऊं तो आप लोग समझ तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोग्राम आ गया जहां पे कुछ ट्रिकी है, मतलब कुछ स्पेशल है, कुछ इस तरीके से है कि थोड़ा सा घुमा दिया गया उस चीज को, ठीक है, तो आप लोग उस प्रोग्राम को बना नहीं पाओगे।
अगर सी लैंग्वेज आती होगी, सी लैंग्वेज हर एक बात आपको पता होगा कि हाँ कहाँ पे वेरिएबल लगता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे किस पॉइंटर कहाँ लगेगा, एरे कहाँ लगेंगे, यूज़ होंगे, ठीक है, इस तरीके का कोई प्रोग्राम अगर आप लोग बेसिक से सीख सकते हो, सी के बाद आप लोग अगर सी लैंग्वेज C++ सीखते हो, उसके बाद आप कोई और लैंग्वेज सीखते हो, तो आप लोग के लिए बता दूँ 101% गारंटी है कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, ठीक है। अनदरवाइज आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सीखना चाहते हो, बट मेरे यहाँ पे ओपिनियन ये रहेगा कि पहले सी लैंग्वेज को जरूर सीखो, फिर आप किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि पता है फिर क्या होता है, कंपैरिजन होता है। मैं सी लैंग्वेज आपको बताऊंगी कि यहाँ पे सी लैंग्वेज क्या होता है, उसकी हेडर फाइल होती है #include stdio.h, ठीक है। अब मैं उसमें कंपैरिजन बता दूंगी ना आपको कि हाँ इस तरीके से जो है कंपैरिजन में C++ में क्या बोलते हैं हम लोग, #include आपका जो यहाँ पे मतलब corner.h, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको यह क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, क्लियर मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये लिखते थे, उस चीज़ का इस्तेमाल होता था, वहाँ जाके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, वहाँ पे उस चीज़ को ये चीज़ बोली जाती है। बस यही काम हुआ है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। और यहाँ पे सी लैंग्वेज में अब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मुझे पता है बच्चे सोचते हैं कि C++ ज़्यादा आसान है सी लैंग्वेज से, तो सी लैंग्वेज आपको बता दूं एक मतलब जो है एक बेसिक बोलते हैं, बेसिक सीखना ज़रूरी होता है, बेसिक में बहुत सी बातें होती हैं, तभी आप होगा उसको आगे C++ सीखोगे। C++ छोटी चीज़ है, छोटी मतलब कि उसी सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है उसको छोटा कर दिया गया है C++ में, बस इतना सा डिफरेंस है जिसके थ्रू C++ को ईजी कहा जाता है सी लैंग्वेज से। आगे है सिंपल, इट इज सिंपल लैंग्वेज, इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम, ठीक है, इनटू अ पार्ट्स, डाटा लाइब्रेरी, द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एज, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सेट्रा, सिंपल मतलब ये सिंपल लैंग्वेज है। एक बात बोली जाए, सिंपल लैंग्वेज जैसे बोलते हैं ना साधारण लैंग्वेज, आप लोग आराम से जो नॉर्मली हिंदी, आप पूरे भारतवर्ष में हिंदी लैंग्वेज आप लोग बोल रहे हो, मोस्टली आपको पर्सन मिलेंगे जो आपको हिंदी लैंग्वेज समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या आप बोलोगे, हाँ ये तो सिंपल है, नॉर्मल है ये, क्योंकि इंडिया के लिए हिंदी बोलना नॉर्मल बात है, तो इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। तो इसलिए बताऊँ प्रोग्रामिंग की अगर दुनिया में देखा जाए तो सी इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आप समझ सकते हो आराम से, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट ऑफ पोर्टेबल, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स विद सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस। देखो इसने बोला कि मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब मशीन में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली हर एक काम आप कर सकते हो। आप जो है अगर इंडिया में रहते हो, आप पे इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट, इंडिया क्या है अब इंडिपेंडेंट है, वो चाहे यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, किसी के अधीन नहीं है, मतलब किसी के मतलब दबाव में नहीं है कि हाँ आपको यही काम करना है। मतलब पहले ज़माने में जो हमारे अंग्रेज हुआ करते थे तो हम पे दबाव डालते थे कि हाँ आपको यही खेती करनी है, यही काम करना है, तो वही काम किया जाता था। अब क्या है, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप चाहो जो कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मशीन की बात की गई है, मशीन इंडिपेंडेंट ऑफ पोर्टेबल, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम किसी भी मशीन्स में इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं विद सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने के बाद हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला पहुंचते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, it is used to develop system applications such as kernel, driver, etc. It also supports the feature of a high level languages, ठीक है। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं जिसमें बोलते हैं कि इट इज इंटेंडेड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग को ये इंटेंड करता है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। एक तरीके से बोला जाए कि छोटी प्रोग्रामिंग, लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से इसको प्रोग्रामिंग आप बोल रहे लैंग्वेजेस बोल सकते हो, क्योंकि हम बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग इसका लैंग्वेज बोलो या प्रोग्रामिंग लिखो, बात एक ही है। इट इज़ यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन, इसको इस्तेमाल किया जाता है कि सिस्टम की जो एप्लीकेशन हो उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब समझिए आप यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन, हाँ आप लोग जस्ट सपोज कुछ भी ले सकते हो, आप लोग सॉफ्टवेयर कोई भी ले सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा होगा का ऐप्स बनते हैं, कुछ बनता है ना, तो वहाँ पे उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो होता है उसमें बहुत सी उसको डेवलप करने के लिए, मतलब उसकी जो एप्लीकेशन हो उसको डेवलप करना है, मतलब पहले ये फीचर था अब उसमें कोई और फीचर ऐड करना है आपको, तो उसके वो उसमें काम क्या होता है, उसमें बेसिक में बताऊँ, बेसिकली यही काम होता है, यही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसमें एडिशन की जाती हैं, ठीक है। तभी तो बोला जाता है कि हाँ ये वाला फीचर का कम फोन, अब क्यों बोलते हो,
ये जो है 3G में कम था, 4G में ज़्यादा था, इस तरीके से होता है। ये भी बोला जाता है कि हाँ ये नोकिया का छोटा पार्ट है, ये पहले बेसिक वाला पार्ट था, अब इसका मॉडिफाई वाला पार्ट आया है। तो मॉडिफाई वाला पार्ट क्यों बोलते हैं? इसका जो है मतलब कोई नया फीचर आया, तो नए फीचर में क्या होगा, कुछ एडिशनल फीचर होंगे, उस फीचर को ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिसको जो है मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं कि ताकि आगे जो है इस चीज़ की बिक्री ज़्यादा हो सके मार्केट में। हर एक चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं आई होप सो आपको इसको समझ पाए हूँ, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे करके समझाती हूँ इसको। इस बात है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स एज अ फीचर ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये सपोर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी असेंबली लैंग्वेजेस आती हैं, इस तरीके की जो भी लैंग्वेजेस हैं, इन सभी में जो है इसके फीचर सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको बताया ना, सी लैंग्वेज सीखने के बाद आप लोग कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। तो यही चीज़ वो बता रहा है, इट ऑल्सो सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में इसका जो सपोर्ट कर सकता है, मतलब फीचर्स के जो हैं इट ऑल्सो सपोर्ट करते हैं। ज़रूरी है, ये सपोर्ट होता ही होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज के बाद ही सारी लैंग्वेज आई हैं। तो इट ऑल्सो सपोर्ट द फीचर्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेजेस। Structured programming languages. It is a structured programming language in the sense that we can break the program into parts using function. So it is easy to understand and modify. ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं, इन अ सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। हम देखो, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको बोलते हो ना कि इस कार का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसका इंजन अलग जगह लगता है, ठीक है, उसकी सीट्स अलग जगह हैं, उसकी स्पेस अलग जगह है, उसका बूट स्पेस अलग जगह है। तो हर एक चीज़ का क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सामान रखा जाएगा, वहाँ पे सामान रखा जाएगा। उसी तरीके से बोलता है कि इन द सेंस दैट वी कैन ब्रेक, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक प्रोग्राम हमें बनाने को दिया गया है कि हम लोग जो है ऐड करें दो नंबर्स को, ठीक है, दो अपने रियल नंबर्स को ऐड करने को कहा गया, या किसी भी नंबर्स को ऐड करने के लिए कहा गया, ये दो नंबर ऐसे बोला गया ऐड करने के लिए। तो उसने क्या बोला, आप उस प्रोग्राम को ब्रेक आउट कर सकते हो, या फिर उससे बड़ा आपका पॉलिनोमियल का कोई फंक्शन दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप फंक्शंस को जो है वो ब्रेक कर सकते हो इन पार्ट्स, टुकड़ों टुकड़ों में। पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा। जैसे कि हर एक क्वेश्चन आप देखते हो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, पहले स्टेप है, पहले आप लाइन खींचोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे। मैथ्स की लैंग्वेज में बताऊं तो ग्राफ बनाते हो तो क्या बोलते हैं, ड्रॉ लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसी तरीके से ये बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या कि आप लोग जो है जो प्रोग्राम बनाते हो उसमें फंक्शंस होता है। मैं आपको बताऊंगी जब प्रोग्राम, तब उसमें दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उसका पार्ट है, ठीक है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। तो इससे क्या होता है कि आसानी हो जाती है कि हाँ इतने पार्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम बनाया गया है, इतने पार्ट में क्या काम हुआ है, यहाँ प्रोग्राम का थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, इतने पार्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ है। तो क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल रहा होता है कि प्रोग्राम में मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ। फंक्शन ऑल्सो प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। कोड को रीयूजेबिलिटी का मतलब रीयूज कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन ऑल्सो प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब इसको कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एट अ टाइम टू टाइम, ठीक है। रिच लाइब्रेरी, इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। देखो ये प्रोवाइड करता है क्या, लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। रिच लाइब्रेरी मतलब इसकी लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा रिच रहती है कि इट प्रोवाइड अ लॉट। लाइब्रेरी क्या होता है, आपको पता है लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। आपके पास लाइब्रेरी आप जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या मिलता है, पूरा ज्ञान का भंडार। आप यहाँ बैठे बैठे इस लाइब्रेरी में बैठे बैठे, मतलब समझो एक तरीके से लाइब्रेरी में आप बैठे हो तो उस जगह बैठ के आप पूरी द्वेष दुनिया की या हर एक चीज़ की, धरती हो चाहे आकाश हो चाहे ब्रह्मांड हो, कहीं की भी बातें जान सकते हो। तो वही बात बोल रहा है, इट इज रिच, इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। इसके पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो इसके डेवलपमेंट को फास्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। एक तरीके से रिच लाइब्रेरी कंटेंट है सी लैंग्वेज, इसके थ्रू इसका फंक्शन जो है बहुत फास्टली चलता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बात को। मेमोरी मैनेजमेंट, इट सपोर्ट द फीचर ऑफ अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये फीचर करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसके ये सपोर्ट करता है कि फीचर ऑफ डायनेमिक, मतलब कोई भी आप एडिशन फीचर ऐड कर सकते हो मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट करता है ये आराम से। मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल है इसमें। इट कैन इन सी लैंग्वेज वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग जो है वी कैन फ्री एलोकेटेड, मतलब हम इसमें कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, फ्रीली मतलब एडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी या हम कुछ ऐड करना चाहें, ठीक है, हम इसे आराम से ऐड कर सकते हैं। स्पीड, द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट सिंस देयर आर लेस इन बिल्ट फंक्शन एंड हैंस द लेसर ओवरहेड, ठीक है।
हम इसको जो है स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा जो होती है, मतलब इसको बोला गया है कि फास्ट इन स्पीड में होता है। हम इसकी कंपाइलेशन करें, एग्जीक्यूट करें इसको प्रोग्राम को, तो ये बहुत लेस टाइम यहाँ पे लेता है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैं बोलूँ असेंबली लेवल लैंग्वेज से। और पॉइंटर, इट प्रोवाइड द फीचर ऑफ अ पॉइंटर, ये प्रोवाइड करता है पॉइंटर के फीचर्स को। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। वी कैन यूज पॉइंटर फॉर मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे एक्सेट्रा। पॉइंटर ऑफ फॉर मेमोरी, हम यूज करते हैं पॉइंटर फॉर मेमोरी, पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शंस के लिए और एरे के लिए भी। पॉइंटर के बारे में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी जब मैं इसका अलग टॉपिक बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे बस इतना बता देती हूँ कि आप लोग ये जान लो कि पॉइंटर का इस्तेमाल जो है, पॉइंटर यूज किया जाता है मेमोरी को और स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को और एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये फीचर है एक तरीके का, किसका, सी लैंग्वेज का फीचर है पॉइंटर। रिकर्जन, in C, we can call the function within the functions. It provides code reusability for every functions. It enables us to use the approach of backtracking. ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है कि रिकर्जन होता है। रिकर्जन मतलब बाबा इस चीज़ को रिकर्स करना, मतलब इसको यूज़ करना। वी कैन कॉल द फंक्शन, देखो कॉल मतलब क्या होता है कि आपने अगर एक चीज़ बात बोल दी कि जैसे कि आपने कॉल मतलब कि बार बार उसी चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं। कॉल मतलब क्या होता है, बार बार उसी चीज़ को कॉल करना, कॉल करना, कॉल करना। क्या हो गया, वही चीज़ बार बार इंप्लीमेंट हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। मतलब जैसे कि आपको बताऊं, जस्ट एज एग्जांपल, एक तरीके से आप ले सकते हो कि क्वेश्चन है आपके पास, उसको बोला जाए कि 0 से लेकर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था 0 से लेकर 10 तक की बात की गई है, ठीक है। तो 0 से लेकर क्या है बात, यहाँ पे 10 तक, ठीक है। तो आपको कोई एक फंक्शन दिया गया, पॉलिनोमियल दिया गया, बोला गया कि 0 से लेकर 10 तक की इसकी वैल्यू को जो है वो आप पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेकर 10 तक पुट कर सकते हो। तो क्या है, बाबा कॉल करेगा, उसी चीज़ को बताएगा, कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। फंक्शन बाबा रिपीटिशन होता रहेगा यहाँ पे जो फंक्शंस में, उसको कहते हैं रिकर्सन। रिकर्सन मतलब बाबा उसी काम को करना, बार बार वही काम होगा, ठीक है, जब तक उसको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल जाता, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल जाता, ठीक है। एक्सटेंशिबल, इट इज एक्सटेंशिबल बिकॉज इट कैन इजिली अडॉप्ट न्यू फीचर। एक्सटेंशिबल है क्योंकि ये अपने अंदर नए फीचर को आराम से ऐड कर सकता है, ठीक है। आराम से मतलब तभी तो यहाँ समझो ना, एक्सटेंशिबल है कि इसका पॉइंट कैसे आ रहा है, आप याद कैसे रखोगे। सिंपल सी चीज है, आप इसे याद कर सकते हो कि एक्सटेंशिबल है, आराम से इसमें कोई फीचर ऐड हो सकता है। अगर फीचर ऐड नहीं होते तो सी के बाद C++ आता नहीं आता, C++ के बाद क्या आपका जो है, जो भी जावा, पाइथन, जितनी भी लैंग्वेज बनी है, क्या ये आती, बिल्कुल भी नहीं आती। अगर ये कोई चीज़ ऐड ही नहीं कर सकता आराम से, ना इसमें कुछ भी आप पुट कर सकते हो, ना इसमें कुछ भी एडिशनल फीचर कर सकते हो, तो क्या ये आती, नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नहीं समझ में आया पॉइंट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, और नीचे कमेंट बॉक्स भी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो। और वीडियो में अगर आपको कोई कमी लग रही हो, कोई चीज़ लग रही हो कि हाँ आपको कुछ समझ भी नहीं आया, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो आप लोग जो मुझसे नोट्स जाके इंस्टाग्राम पे ले सकते हो इसके, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपने जो है शेयर आउट करो। और सी लैंग्वेज में मैं इसी तरीके से नहीं, इससे भी बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। सी की एक बहुत बेसिक सी, बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। अगर इसके बारे में आप लोग को बहुत कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो मैं इसके रिगार्डिंग जो है बहुत क्लियर आउट वीडियो भी बनाऊंगी, जिसके थ्रू आप लोग और भी अंदर घुस के इसके बारे में जान सकते हो, जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा आप लोग कहीं भी जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो छोटी लैंग्वेज से सीखा जाता है, सब चीज़ छोटी लैंग्वेज से ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताओ कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आगे मैं इसकी वीडियो आगे कंटिन्यू रखूंगी, और आप आई होप से आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करके आप लोग जरूर जाए वीडियो को, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।